हेलो स्टूडेंट्स, आज ड्रॉ करेंगे हम डायग्राम बहुत ही इजी तरीके से ह्यूमन स्पर्म का। बेटा, ह्यूमन स्पर्म सेल इज़ मोटाइल वन। क्या मतलब है इसका? इसमें मूवमेंट होती है, ओके। जबकि ओवम जो है फीमेल सेल, वो नॉन मोटाइल है। तो देखिए कैसे मैंने इसका बहुत ही इजी वे से अपर पार्ट ड्रॉ किया है। सबसे ऊपर है हमारा हेड, फिर 2 लाइंस ड्रॉ कीजिए, हल्का सा नीचे कर्व दीजिए, देन ड्रॉ द टेल ऑफ द ह्यूमन स्पर्म आफ्टर मिडल पीस, ओके। 3 हिस्सों में ये डायग्राम आपका डिवाइडेड है। अपर मोस्ट कॉनिकल रीजन इज़ नोन एज हेड, जहाँ पे आपका एक्रोसोम है जो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। देन मिडल पीस है जहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी सोर्स है। और ये टेल है बेटा, टेल जो है ह्यूमन स्पर्म सेल की, ये हेल्प करती है हमें मूवमेंट में, ओके। इस सेल की मूवमेंट में इसको हेल्प करती है टेल। बहुत सिंपल डायग्राम है, सभी बच्चों को ड्रॉ करना आना चाहिए। एक डबल लेयर मैंने इसलिए ड्रॉ की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो करने के लिए, और जो बीच में आपको स्पेस दिख रही है, यहाँ पे मैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ बच्चे। दिस इज़ द क्रोमेटिन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस के अंदर, ओके। इस एरिया में न्यूक्लियस है। देन जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, वो भी शो करूँगी मैं मिडल पीस में, ओके। ये आपका ह्यूमन स्पर्म का मिडल पीस है, क्लियर। मेरी वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में मिलती जाएगी। हाँ जी, डार्क कर लीजिए डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हम पूरा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना सकते ना, लेकिन उसको रिजेंबल करने के लिए डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। एक बार ये बन के तैयार हो गया, अब हम इसकी करते हैं लेबलिंग। जो ये आपको टॉप में दिख रही है सेकेंड लेयर, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, आप सबको पता है। इट अलाउज टू एंटर और एग्जिट द सब्सटेंसेस, ओके। देन दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको अभी बताया, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है आपका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ओके। इट कंटेन्स लेबलिंग जो आपने करनी है उससे बेटा आपको इस तरह से ड्रॉ करने के बाद करनी है लेबलिंग कि देखने वाले को उस डायग्राम की कंप्लीट नॉलेज हो जाए, ताकि वो उसके बारे में लिख भी सके, ओके। तो जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाती है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ओके। नाउ इस पार्ट को हम कहते हैं, जो आपको कॉनिकल सा पार्ट दिख रहा है शार्प, एक्रोसोम। ACROSOME। अब इसका फंक्शन क्या है एक्रोसोम का? इट हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग, ओके। क्योंकि स्पर्म का जो मोटिव है वो है टू फर्टिलाइज द ओवम, ओके। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो ओवम के साथ फर्टिलाइज करना है, उसके लिए उसको एंट्री लेनी पड़ेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो कौन सा पार्ट है जो उसको हेल्प करता है पेनिट्रेट करने में? दैट इज़ एक्रोसोम।
तो ये एक्रोसोम का मैंने आपको फंक्शन बता दिया। इसके बाद बच्चे कंप्लीट मैं इसको लिख रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका जो न्यूक्लियस है ये मिलकर बनाता है बेटा हेड रीजन। ओके, जो लोअर क्लासेस हैं वहाँ पे सिर्फ हेड दे रखा है, डिफ्रेंशिएशन नहीं दी। इफ़ यू वांट टू टेक फुल मार्क्स तो आपको सारा लिखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियस भी विच कंटेन्स क्रोमोसोमल मटेरियल। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन स्पर्म का, दैट इज़ मिडल पीस। अब इस मिडल पीस में देखिए आप, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताए थे, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सभी बच्चे जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होनी है एरोबिक, जिसमें एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ह्यूमन स्पर्म के लिए, इस एरिया मिडल पीस में है वो, और एनर्जी सोर्स है। लास्ट पार्ट इज योर टेल। नाउ इन ह्यूमन स्पर्म, फॉर देयर मूवमेंट, फॉर देयर मोटिलिटी, टेल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। साथ में इसका फंक्शन भी मैं लिख रही हूँ। टेल गिव्स द स्पर्म cell movement. Okay, this is your complete well labeled diagram of human sperm. Thank you.